दोस्तों, हमारी आइज़ हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। इसी वजह से इनको सेहतमंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा पॉपुलेशन और डस्ट पार्टिकल जमा होने की वजह से आंखों के अंदर गंदगी जमा होने लगती है, जिससे आंखों का कलर तब्दील हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक मुसलसल जागने की वजह से और नींद की कमी की वजह से आंखों में रेडनेस पैदा हो जाती है। अगर इसको वक्त पर ठीक ना किया जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए आंखों में पैदा हो जाती है। इसी वजह से अपनी आंखों को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आंखों की लालगी और गर्द बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो इससे आंखों की कमज़ोरी बढ़ने के साथ साथ आंखों की बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम आपको आसान और मौसर घरेलू नुस्खों के बारे में बता रहे हैं, जिनसे आप अपनी आंखों को साफ करके इनमें डस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि इसी तरह की हर नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। नंबर 1, रोज़ वाटर यानी अर्क गुलाब। रोज़ वाटर आपकी आंखों को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अंदर कुदरती तौर पर ही आंखों के अंदर सफाई करने की सलाहियत पाई जाती है। इसी वजह से अगर रोज़ाना रात को सोने से पहले 2 से 3 कतरे अर्क गुलाब की आंखों में डाले जाएं तो इससे आंखों को हेल्दी रखा जा सकता है, क्योंकि इससे आंखों में पैदा होने वाली कमज़ोरी को ख़त्म करने के साथ साथ आंखों में पैदा होने वाली रेडनेस और जमा होने वाली पॉपुलेशन को भी बाहर निकाला जा सकता है। अगर आंखों की हिफाजत ना की जाए तो आंखों की कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अर्क गुलाब को आंखों में डालने के अलावा इसे आंखों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अर्क गुलाब को आंखों के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इससे आपकी आइज़ कूल रहती हैं। ऐसे लोग जो आंखों की सफाई करना चाहते हैं वो रोज़ाना 2 से 3 कतरे रोज़ वाटर का इस्तेमाल करके अपनी आइज़ को क्लीन कर सकते हैं। नंबर 2, कुकम्बर यानी खीरा। खीरे में कुदरती तौर पर कूल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले वाटर कंटेंट आपकी आइज़ को हेल्दी रखते हैं। इसके लिए आप खीरे के स्लाइस को अपने आंखों के ऊपर 10 से 15 मिनट तक लगा कर रखें। ऐसा करने से ना सिर्फ आंखों में पैदा होने वाली गर्मी खत्म हो जाती है, बल्कि आंखों में पैदा होने वाली डिस्कलरेशन भी रिमूव होने लगती है, क्योंकि खीरा आंखों में पैदा होने वाली हीट को जज़ब करता है और आंखों के कलर को वाइटन करने में भी मुफीद होता है। खीरे को अप्लाई करने से न सिर्फ आंखों की सफाई होती है, बल्कि आंखों के इर्द गिर्द पैदा होने वाले स्याह हल्के भी ख़त्म होने लगते हैं। इसके अलावा आप खीरे के रस को भी अपनी आइज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुकम्बर जूस इस मसले के लिए और ज़्यादा मौसर साबित होता है। इस जूस को लगातार इस्तेमाल करने से आंखों में पैदा होने वाली कमज़ोरी और आंखों में जमा होने वाले डस्ट को भी बाहर निकाला जा सकता है। नंबर 3, मिल्क यानी दूध। दूध आंखों की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा मौसर नुस्खों में से एक है। इसके अंदर आंखों के टिश्यूज़ को रिलैक्स रखने की काबिलियत मौजूद है। इसके लिए आप दूध को रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसको कॉटन की मदद से अपनी आंखों के ऊपर लगाएं और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद उसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। ऐसा करने से पफी आइज़ के मसले से भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है और आंखों की सफाई करने के लिए इस मेथड को फॉलो करके अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, हनी यानी शहद। शहद आपकी हेल्दी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आंखों में पैदा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के अलावा इनकी सफाई करके इनमें टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने में मुफीद होता है। ऐसे लोग जो अपने आइज़ को क्लीन करना चाहते हैं और इनमें वाइटन बनाना चाहते हैं, वो 2 से 3 कतरे शहद के अपने आंखों में डालकर इसे 10 मिनट तक छोड़ दें। ऐसा करने से आंखों में जमा होने वाला डर्ट बाहर निकल जाता है और आइज़ भी बआसानी क्लीन की जा सकती हैं। ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार करके अपनी आंखों को बआसानी साफ कर सकते हैं। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।